यूपी में 5वें दौर का मतदान जारी है। 51 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। मुख्य मुकाबला अमेठी में है, जहां राजघराने की 2 रानियां मैदान में हैं। साथ ही विवादों में रहे समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अयोध्या में भी इसी चरण में मतदान हो रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें इन तमाम इलाकों से। सुबह 9 बजे तक इस चरण में यूपी में करीब 11% मतदान अब तक दर्ज किया गया है। तस्वीरें अमेठी, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच और अयोध्या से। दिलचस्प मुकाबला अमेठी का हाई प्रोफाइल, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ एक ही राजघराने से 2 रानियां मैदान में हैं, कांग्रेस और बीजेपी के टिकट पर, तो वहीं विवादित मंत्री गायत्री प्रजापति भी यहां से ताल ठोक रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फैजाबाद में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने भी मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने फिर से राम मंदिर राग साधा। उनसे बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद विनय कटियार, जो अभी अपना अयोध्या में वोट डालकर निकले हैं। कटियार जी, आपने वोट डाला है, ये बताइए कि आपके अलावा आप राम मंदिर से जुड़े रहे, आप बीच बीच में जरूर मजबूती से उठाते हैं, लेकिन लगता है पार्टी राम मंदिर को लेकर के भूल गई है, सिर्फ रस्म अदायगी करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के अपने अपने रोल हैं पार्टी में, वो रोल चल रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद बैठेंगे, कैसे बनना चाहिए उस पर विचार करेंगे। कोर्ट से बनेगा, बातचीत के माध्यम से बनेगा, या संसद के अंदर कानून बना करके बनेगा, उस पर विचार करेंगे। आपकी पीड़ा बीच बीच में बाहर आती रहती है इस मुद्दे को लेकर के। हाँ, जरूर है पीड़ा, हमारी नहीं है, बहुत लोगों की पीड़ा है, तो उनकी पीड़ा को हम सामूहिक अभिव्यक्ति कर देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ आप कह रहे हैं, आप जब राम मंदिर की बात करते हैं या कहते हैं कि आंदोलन करना होना चाहिए इसके नाम पर, या ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो में सिर्फ इसको डालने से काम नहीं चलेगा, तो लगता है कि आप अकेले हैं, ज्यादा पार्टी में समर्थन मिलता नहीं इस बात पे। अकेले नहीं है, यही तो गलतफहमी है। अभी आप देखते चलिए आगे होता है क्या कहेंगे। ये चुनाव हो रहा है, आज अयोध्या में मतदान हो रहा है। पिछली बार, इतने सालों के बाद पिछली बार विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट भी हार गई बीजेपी के लिए। आपको नहीं लगता बहुत चिंता की बात है? एक समय अयोध्या के नाम पर पूरे देश में आप जीते थे, अब अयोध्या की सीट भी हार गए थे। हाँ, चिंता की बात है, ये बात सच है कि हम अयोध्या की भी सीट हार गए थे, लेकिन बाद में लोकसभा हम जीत गए। लोकसभा तो हम जीते हैं, अब तो विधानसभा भी जीत जाएंगे। अच्छे मतों के साथ जीतने वाले हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने सबने देखा भी होगा, वातावरण सब जगह बीजेपी है, इधर और कोई नहीं, क्योंकि हाथी को पैरालिसिस अटैक हो गया है। वो कुछ भी अब वो उठ नहीं पा रहा है। मायावती जी बोलती हैं, लेकिन हाथी नहीं उठता है। साइकिल पंचर हो गई है, वो टूट गई, उसका कैरियर हैंडल सब टूट गई। राहुल, तो यहां पर गायत्री प्रजापति अपनी जीत का दावा करते हुए, लेकिन राजघराने से 2 रानियां भी आमने सामने हैं। बीजेपी की उम्मीदवार अमेठी से गायत्री सिंह, उनसे बात की हमारी संवाददाता मौसमी ने। अमेठी के चुनावी जंग में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विरासत की जंग छिड़ गई है, और वो विरासत की जंग सियासत पर हावी है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ गरिमा सिंह है, उनका पूरा जो कुनबा है वो यहाँ पे है, उनकी बेटियां बहू भी हैं। गरिमा जी, पहले आप कभी बाहर नहीं निकलती थी सड़कों पर, ये पहली बार है जब आप सड़कों पे बाहर ही नहीं निकली है, बल्कि डॉक्टर संजय सिंह के खिलाफ आपने जो है एक मोर्चा खोला है। क्या आपको लगता है कि अमेठी की सहानुभूति आपको मिलेगी? देखिए, मैं पहले कभी बाहर नहीं निकली, ये सच है, और अभी जनता की मांग से और पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं बाहर आई हूँ जी। लेकिन ये कहना कि ये हमारे खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैदान में है नहीं, मैदान में तो अमिता मोदी है ना, तो मेरे खिलाफ तो अमिता मोदी हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि जनता इसका फैसला करेगी, और जिसको जिताना होगा उसी को जिताएगी। बार बार उस तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये सियासी लड़ाई है, मुद्दों पर लड़ना चाहिए, पारिवारिक जो कलह है उसको आपको या तो कोर्ट में या घर में सुलझाना चाहिए, ना कि सियासत की कसौटी पे। देखिए, कोर्ट में तो ये मामला सुलझ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मेरे फेवर में है जी। तो वो तो हो ही चुका है, अब जनता भी इसका फैसला दे देगी कि सही रानी कौन है जी। बार बार ये नारे भी हो रहे हैं कि अब रानी नहीं महारानी चाहिए, तो आपने इस तरह का नारा लगाया, आपको लगता है कि जनता जो है, अमेठी की एक बात कही जा रही है कि वनवास हुआ है कई सालों का, वो वापस आई है, तो अमेठी की जनता राजा को छोड़ के आपके साथ आएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये रानी का जमाना युग नहीं है ये, लेकिन जनता हमको बना रही है, जो बनाना चाह रही है बना रही है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ।
तो गरिमा सिंह यहाँ अपनी जीत का दावा करते हुए और साथ ही जनता पर भरोसा जताते हुए। इस बीच सबकी निगाहें टिकी हैं अयोध्या सीट पर, क्योंकि अयोध्या से जुड़ा है राम मंदिर का मुद्दा और इसी हनुमानगढ़ी पर महंत ज्ञानदास से मतदान के बाद बात की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। सबसे बड़ा ये अयोध्या का मुद्दा नहीं, ये इसमें प्रदेश का मुद्दा है। प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश में जो विकास करेगा, विकास कर रहा है, आने वाले समय में आज भी हम उसी पर वोट डालने आए हैं। ये बताइए कि अयोध्या का नाम लेकर के राजनीति बहुत होती है, राम मंदिर की बात होती है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि चुनाव जीतने के बाद लोग इसको भूल जाते हैं, सिर्फ चुनाव के समय पार्टियों को राम याद आता है। हम सर आपसे बता दें, ये बीएचपी के जो संत हैं जो उसका पट्टा बांधी घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि यह क्यों एजेंडा में आता है, फिर क्यों चला जाता है। जब चुनाव आता है तक वो राम मंदिर बनता है, उसके बाद ठप क्यों हो जाता है, वो तो वो बता सकते हैं। लेकिन